पिछली वीडियो में जो हमने सीखा था मैट्रिक्स का आव्यूह निकालना, लेकिन हमने 2/2 की जो मैट्रिक्स होती है उनका सीखा था। आज हम जो सीखेंगे 3/3 का हम सीखेंगे। एक मैट्रिक्स आपका क्वेश्चन उठा रहा हूँ, सवाल मुझे दे रखा है आपकी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है। 2 2 3 -3 2 -2 3 3 और सबसे पहले वही वाली समीकरण लिखेंगे, क्योंकि क्या होती है समीकरण a बराबर i। इस वाले a की वैल्यू रख देंगे, जो भी वैल्यू हो क्या दे रखी है। i की वैल्यू रखेंगे और बताया था कि कल a की वैल्यू नहीं रखते, रखने को रख सकते हैं, लेकिन ऐसा ना ये ऐसे ही लिखा अगर रख भी देंगे तो उस मैट्रिक्स को ऐसे ही ले लेकर घूमेंगे, तो इतनी बड़ी चीज़ को लिखना केवल यही लिखते, इसलिए मैंने जस्ट नहीं लिखा था। अच्छा, अब क्या करेंगे, जैसा कि पहले करा था डायगोनल एलिमेंट होंगे, तो देखो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट ही 3 होने वाले हैं, a11 a22 a3, ये 3 कोइंसिडेंस है कि तीनों की वैल्यू 2 2 है, हालांकि इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले हम पहले डायगोनल एलिमेंट को ले लेते हैं, जो कि क्या है ये वाला 2। तो हम करेंगे क्या, इस 2 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके बनाते हैं, पहले इस 2 के नीचे इस वाले 2 को 0 बनाएंगे, फिर इस 2 के नीचे जो ये 3 है इसको 0 बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, चलो पहले इस वाले 2 को 0 बनाते हैं। तो देखो इस 2 को इस वाले 2 से 0 बनाना तो सिंपल है कि इस 2 में से अगर ये वाला 2 बढ़ जाएगा तो वो 0 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं, तो इसके नीचे के दोनों को बनाना है ना 0, इसको और इसको, ठीक है। ये जो सिखाया ना डायगोनल एलिमेंट के ऊपर 0, डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0। तो ऊपर तो कुछ है नहीं, तो नीचे बनाएंगे, और नीचे भी 2 है, 1 और 1 2, हम पहले इसको बनाएंगे। अच्छा, एक बात बता दो, इस मेथड में हमेशा ध्यान रखना, डायगोनल एलिमेंट जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, या ना यहाँ पर 0 हो, ना यहाँ पर 0 हो, ना यहाँ पर 0। अच्छा, 0 होता है तब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं उसमें सिखा दूँगा कि 0 होने पर क्या करते हैं। फिलहाल इसमें देखो, अब इसको 0 बनाना है तो मुझे पता है इसमें से इसको घटा दूँगा। अब ये किस में आ रहा है, R2 में आ रहा है, तो फिलहाल तो R2 को चेंज करूँगा कि इसमें से इसे घटा दो, यानी R2 में से R1 को घटा दो। तो घटाओ जरा, अब थोड़ा सा बच्चों में डायरेक्ट करूँगा काम। वो केवल R2 में चेंज किया है, R3 में कोई चेंज नहीं किया है, लिख दो। R1 में कोई चेंज नहीं किया है, लिख दो। यहाँ पर हम रफ काम करेंगे, ठीक है। ये लाइन केवल रफ वर्क के लिए है ताकि कैलकुलेशन समझने में आसानी हो। तो अब आपने ऑपरेशन क्या लिखाया है कि R2 में से R1 घटा, तो पहले R2 लिख लो, क्या है 2 2 3, R1 लिख लो क्या है 2 -3 और 3। अब चूँकि घटाना है तो माइनस, सारे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। 2 - 2 0, 2 और 1 3 5, 3 - 3 0, तो क्या आ गया 0 5 0। अब जैसा कि आपने ये चीज़ तो सीख ही रखी है कि जो ऑपरेशन हम लेफ़्ट साइड में लगाते हैं ए पर, राइट साइड में लगाते हैं आई पर, ठीक है। तो क्या ऑपरेशन लगाना, R2 में चेंज करना है, R3 में चेंज नहीं करना, लो R3 लिख दी। R1 में चेंज नहीं करना, लो R1 लिख दिया। केवल चेंज किसमें करा, R2 में। क्या चेंज करा कि R2 - R1, तो R2 लिखो क्या है 0 1 0, R1 लिखो 1 0 0। घटाना है तो प्लस का माइनस, और 0 को तो अगर चिन्ह लगाओ मत लगाओ क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए लगा दो, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 0 का। वैलिड तो ये 0 पे साइन कोई काम ही नहीं करता है, ना प्लस ना माइनस, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं तो उस पर क्या साइन काम करेगा। तो 0 - 1 -1 1 - 0 1 0 0 0, तो क्या आ गया माइनस का 1 1 और 0, ठीक है। जैसा कि अभी देखो इसके नीचे 0 बन गया ये, लेकिन इसके नीचे भी ये तो रह गया, तो अब इस 3 को हम 0 बनाएंगे,
ठीक है। अब ये देखो थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि 2 से तो डायरेक्ट 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 में अगर 2 की गुणा कर दोगे तब भी 4 आएगा। तो वही वाला पुराना वाला तरीका अपनाएंगे कि इस 2 में 3 से गुणा करेंगे और 3 में 2 से, दोनों क्या हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे। 6 में 6 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, 0 इसको बनाना है, इसको बनाना है ना 0, तो R3 में चेंज करना है। तो देखो R3 में क्या चेंज करेंगे कि R3 को चेंज करो। R3 में इसमें 3 में 2 से गुणा कर दी, और इस 2 में 2 काय में आ रहा है, R1 में। R1 में हमने 3 से गुणा कर दिया और फिर घटा दे, क्योंकि ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0। ऑपरेशन ये लगाया है ना। ऑपरेशन किस में चेंजिंग हो रही है, R3 में। तो R1 में कोई चेंज नहीं है, लो लिख दो। R2 में कोई चेंज नहीं है, लो लिख दो। R3 में चेंज, जो चेंज है उसको सॉल्व कर लेंगे इधर, कि R3 में 2 से गुणा करी, लो 2 से गुणा करवाओ, 6 माइनस 4 और 4। R1 में 3 से गुणा करवाओ, लो करो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। माइनस करना है यानी घटाना है, तो चिन्ह बदल जाएंगे। 6 में से 6 गया 0, ठीक है। क्या गया, 0 5 1 बराबर। सेम ऑपरेशन लगेगा हमारा इधर। देखो ए को लिखना ज़रूर है, ये मैं सोचने का काम नहीं है कि ए को लिखोगे जरूर। ऑपरेशन क्या, R3 में चेंज करना है, तो R1 में कोई चेंज नहीं करना, R1 को ऐसे लिख दो। R2 में कोई चेंज नहीं करना, R2 को ऐसे लिख दो, 1 है ये। R3 में चेंज करना है, लो कर लो। R3 में 2 से गुणा करो, R3 0 में 2 से गुणा करो, 0 0 2, ठीक है। R1 में 3 से गुणा, इसमें 3 से गुणा करो, 3 0 0। घटाना है तो माइनस 0 माइनस 3 0 0 0 2 माइनस 2 2, क्या गया, माइनस का 3 0। ठीक भाई, चलो यहाँ तक बात बढ़िया, बहुत सही चल रहा है। अब ये देखना है, देखो ये पहला डायगोनल एलिमेंट था ये, इसके नीचे के तो सारे 0 होगा, ऊपर तो कुछ है नहीं। और दूसरा डायगोनल एलिमेंट है ये, तो इसके नीचे भी है और इसके ऊपर भी है, तो इसको नीचे भी 0 करना है और इसके ऊपर भी 0 करना है। एक बात ध्यान रखना, जिस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे 0 करते हैं, करते उस डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से है। यानी कि इस -3 में जो भी जुड़ेगा घटेगा वो 5 के द्वारा ही जुड़ेगा घटेगा। इसी प्रकार से इस 5 को 0 बनाएंगे तो जो भी जुड़ेगा घटेगा इस 5 के, मतलब इस 5 की ही हेल्प से बनाना है 0, किसी और की हेल्प से मत करना, डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा, दिक्कत हो सकती है। तो जिस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर या नीचे 0 बनाते हो तो उस डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से ही बनाना, यही बेस्ट प्रोसेस है। तो अब देखो, पहले चलो मैं नीचे वाले को 0 बना लेता हूँ, तो सीधा सीधा बन जाएगा ना कि 5 में से 5 घटा, तो सिंपल है। इसे 0 बनाना, इसे तो चेंज इसे करना है, यानी R3 को चेंज करना है कि R3 में से घटा दो R2 को, कि इसमें से इसे घटा दो। देखो ये तो चलो मैं सीधा सीधा घटा दूंगा, बहुत सिंपल है। R3 में चेंज करना है, देखो R1 में कोई चेंज नहीं हुआ, R2 में कोई चेंज नहीं हुआ। R3 में चेंज करना है क्या, कि पहले R3 लिखो, लो लिख दी भैया R3, फिर R2 लिखो, लो लिख दी 0 5 0। घटाने का मतलब चिन्ह बदल दो, 0 0 1, तो क्या आ गया 0 0 1, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब ऊपर वाला 0 बनाना, तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिलहाल ये यहाँ पर लिखा था, बस और कुछ नहीं बनाना। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हमें करना क्या है कि मतलब 5 के नीचे तो 0 हो गया, 5 के नीचे 0 हो गया, 5 के ऊपर 0 होगा। अब यहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्योंकि 5 से कभी 3 आ ही नहीं पाएगा, तो इसलिए वही वाला तरीका अपनाएंगे कि 5 में 3 से गुणा कर दो, क्या आएगा 15, और इस 3 में 5 से गुणा कर दो, क्या आएगा 15। बन गए सेम नंबर। और यहाँ पर देखो ये माइनस का, ये प्लस का है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर नई बात समझ में आ रही हो तो अगर आप इस 5 में 3 से गुणा करोगे, 5 गुणा 3, तो वो क्या बन जाएगा 15। और इस -3 में 5 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा -15। तो एक प्लस का माइनस का, तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो इसे 0 बनाना, इसे तो चेंजिंग इसमें होगी, ये कौन सी रो में आ रहा है, पहली रो में। R1 में चेंज कर रहे हैं कि R1 में तो गुणा किससे करेंगे 5 से, R2 में गुणा किससे करेंगे 3 से। अब चूँकि एक प्लस का एक माइनस का तो घटाएंगे नहीं,
जोड़ेंगे। तो ऑपरेशन लगाओ ज़रा ये वाला। अरे ये तो मैंने लिखा नहीं है। ओ इधर तो ऑपरेशन लगाया ही नहीं, ध्यान ही नहीं है। चेंज किसमें करिए? R3 में। R1 में कोई चेंज नहीं करा, R2 में कोई चेंज नहीं करा, R3 में करा, क्योंकि R3 में से R2 घटा दो तो मैं डायरेक्ट घटा दूँ। अच्छा R3 लिखो पहले, क्या है R3? R2 को लिखो, घटाना तो 3 बदल जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, -3 + 1 -2, 0 - 1 -1, 2 में से 0 गया, माइनस का 2, माइनस का 1 और ठीक। अब हम बात कराते हैं वापस कि 5 के ऊपर 0 बनाना है, ये वाला ऑपरेशन लगाओ। तो पहले क्या करते हैं, R1 लिखो, है ना। R1 में चेंजिंग हो रही है, तो एक बार बता दो R1 में चेंजिंग हो रही है तो R2 या R3 में तो नहीं हो रही ना। तो R2 को ऐसे लिख दो, R3 को ऐसे लिख दो। R1 को चेंज किया है हमने, तो R1 को क्या चेंज किया कि 5 R1, तो 5 की गुणा करो, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, सही है ना। 5 से गुणा करनी है R1 है, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15। और R2 में किससे गुणा करनी है? 3 से, तो 0, 5 तिया 15 और 0 जोड़ दो, 10 और 0 10, माइनस 15 0, क्या आ गया 10 0 15। अब ये सेम ऑपरेशन हमें किधर लगाना पड़ेगा भाई? अब हमें यही सेम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा इधर वाले मैट्रिक्स। सॉरी यहाँ पर ए लिखना रह गया है, ए तो लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना बराबर का चिन्ह नहीं लगा सकते आप यहाँ पर अगर ए नहीं लिखोगे। तो इसमें भी लगाओ ऑपरेशन क्या लगाना है। पहले तो देखो R1 में चेंजिंग करनी है, तो R1 को छोड़ कर बाकी तो लिख दो ना, R2 लिख दो, ठीक है। क्योंकि इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करी, R1 में चेंजिंग करी। क्या चेंजिंग करी कि R1 का 5 गुना, तो 5 गुना करो, 5 0 0। R2 का 3 गुना करो, 3 से गुना -3 3, और 0 में 3 से करेंगे 0। और करना क्या है? जोड़ना है, तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, वैसे के वैसे रहेंगे। 5 में से 3 गया 2, 0 3 3 0, क्या आ गया 2 3 0। अब ज़रा देख लो, एक डायगोनल एलिमेंट ये था, इसके नीचे सारे 0, ऊपर तो कोई है नहीं। एक डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे भी 0, इसके ऊपर भी 0। एक डायगोनल एलिमेंट ये है, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, ऊपर 0 बनाना। और सोने पर सुहागा क्या हो गया, एक का मैं पहले से 0 बन वाला, इसमें तो कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, खुद ही 0 बन जाएगी। केवल इसे 0 बनाना बहुत सिंपल है। 15 में से क्या घटाओ, तो 15 में से क्या घटाओ 0 आ जाए, सीधी वैसे 15 में से 15 ही घटाना पड़ेगा। तो इस बन को पहले 15 बनाना पड़ेगा, और ये बन 15 कैसे बनेगा? 15 से गुणा करके। तो हम क्या करेंगे कि इसको 0 बनाना है, इसमें चेंजिंग किसमें हो रही है, क्योंकि तो इसको 0 बनाना, इसमें चेंज करना है, 15 में चेंज करना। 15 किस हमारा R1 में, तो R1 में हम चेंज करेंगे कि R1 को चेंज कर दिया कि R1 में से घटा दो, 15 में से घटा दो 1 का 15 गुना, और एक कहाँ आ रहा है R3 में, तो R3 का 15 गुना, ठीक है। तो देखो भाई, चेंजिंग हमने किस में करी है? चेंजिंग हमने करी है R1 में। तो R2 या R3 में, R1 में चेंजिंग करी है, R2 या R3 में कोई नहीं, तो R2 या R3 को तो ऐसे ही लिख दो ना, R2 और R3 को 0 5 0 0 0, ठीक है। R2 R3 को ऐसे लिख दिया। R1 में चेंजिंग करी, क्या चेंजिंग करी है कि पहले R1 लिख लूँ, तो लिख लिया R1, ठीक है। फिर R3 में 15 से गुणा करो, तो 0 में 15 से गुणा करी, 0 में 15 से गुणा करी, 0 में 1 में 15 से गुणा करी 15। और करना क्या है? घटाना है, तो घटाना, ठीक है। 10 0 0। अब चूँकि हम जानते हैं ये ऑपरेशन अगर हमने लेफ़्ट में A में लगाया है, तो हमें राइट में I में लगाना पड़ता है। चेंजिंग किसमें करी है हमने? R1 में। R2 R3 में तो नहीं करी ना, तो R2 R3 तो लिख लो ना, R2 R3। R1 में चेंजिंग करिए, तो क्या चेंजिंग करिए? पहले R1 लिखो, तो लिख लो 2 3 0, ठीक है। और R3 लिखो, वो भी 15 से गुणा करके, तो 15 से गुणा करके लिखो -30
और 15 से गुणा कर रहे हैं, 15 दूनी 30। करना क्या है, घटाना, तो चिन्ह बदल दो। क्या आ गया, 30 और 2 32, 15 और 3 18, और ये माइनस का 30। ठीक है ना, ये आ गया। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, जानते होंगे आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से। तो देखो हमारे पास ये पहला तो हमारा काम होता था कि डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जीरो करना, डायगोनल एलिमेंट के नीचे जीरो करना। तो वो तो सब हो गया, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि 10 के नीचे सब जीरो है, ऊपर तो कुछ है नहीं। दूसरा डायगोनल एलिमेंट ये ऊपर नीचे दोनों जीरो, तीसरा डायगोनल एलिमेंट ये ऊपर नीचे तीनों। उसके बाद हमारा अगला काम क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट को बंद बनाते हैं। और बंद कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। सबको आप जितना नंबर लिख लिया होगा उससे ही भाग कर दोगे, बन जाएगा बंद। उसमें कौन सी बड़ी बात होती है ना। तो वही काम अब मैं करने जा रहा हूँ। देखो पहले एक काम करते हैं, इस वाले 10 को बंद बनाते हैं। ठीक है, इस वाले 10 को बंद बनाना है तो सीधी सी बात है, इस 10 को बंद से भाग देना पड़ेगा। तो 10 कहाँ आ रहा है, R1 में। तो R1 में चेंज करेंगे कि R1 को भाग दे दो किससे, 10 से। ज़रा भाग दो, 10 से भाग देंगे 1 आएगा। 0 को 10 से भाग दो, 0/10 0, 0/10। R2 में कोई चेंज नहीं किया है, ऐसे लिख दो। R3 में कोई चेंज नहीं किया है, ऐसे लिख दो। यहाँ पे 10 से भाग दो, देखो इसको 32 को भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 32/10 हो जाएगा। ये इधर कर लेते हैं, 32/10, दोनों को 2 से काट लेना, 16/5 क्या जाएगा। इसको 10 से भाग देंगे, 18/10, दोनों को 2 से काटो, 9/5। इसको 10 से भाग दोगे, माइनस का 30/10 क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक, बाकी R2 में कोई चेंज नहीं है, R3 में कोई चेंज नहीं। अब देखो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर नीचे जीरो तो हम बना चुके थे, डायगोनल एलिमेंट को बंद बना रहे हैं। तो इसको बंद बना लिया, अब इसको बंद बनाएंगे। ये कौन से हमारा R2 में, तो जो भी यहाँ पे लिख रहा होता है ना उसी से भाग कर देते। तो R2 को भाग कर दो किससे, 5 से। तो सीधी सी बात है, पूरी की पूरी रो को हमें डिवाइड कर देना। सबसे पहले R2 में चेंज करना था, R1 R3 में नहीं करना था। मैंने R1 R3 तो ऐसे ही लिख दूँ, उसमें लिखना कोई चेंज नहीं है। R2 में चेंजिंग है कि पूरी R2 को 5 से भाग करना, 0/5 0, 5/5 0/5 0। R1 में कोई चेंज नहीं है, ऐसे ही लिख दो। R3 में कोई चेंज नहीं है, ऐसे ही लिख दो। R2 में चेंज है, क्या चेंज है, 5 से डिवाइड करना। तो माइनस का 1/5 1/5 और 0/5। अरे हाँ, ये क्यों भूल बार। ठीक है, अब मैं इसको वैसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि I, तो ये I बन गया, I बराबर 16/5 9/5 माइनस का 1/5 1/5 माइनस का 2 माइनस का 2। इस समय क्या रिजल्ट मिला, कि जो 1 का इन्वर्स है ना, वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो ये क्या 16/5 ठीक, ये समझा था। इस तरीके से आपको सवाल करना है। प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो प्रोसेस में करना क्या होता है, तो हमारा पुरानी है कि A बराबर I है। हमें सबसे पहला काम क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर भी जीरो, डायगोनल एलिमेंट के नीचे भी जीरो। सबसे पहले हमेशा पहले डायगोनल एलिमेंट को पकड़ना क्या है, 2। तो इसके नीचे इसे भी जीरो बनाना, इसे भी जीरो बनाना। तो पहले मैंने क्या काम करा, इस 2 को जीरो बनाया। देखो इस 2 को जीरो बनाने के लिए ऑपरेशन लगाया कि R2 में से घटा दो R1 को, 2 में से 2 घटाओगे सीधा जीरो आ जाएगा। ये जीरो बन गया, जो ऑपरेशन इसमें लगाए वो ऑपरेशन इसमें लगाया। अब ये जीरो बन गया तो इसे जीरो बनाया। इसे जीरो बनाना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग नंबर हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। तो ऐसे नंबर के लिए क्या करते हैं,
आपस में गुणा कर देते हैं, यानी इस वाले 2 की इससे गुणा और इस वाले 3 की इससे गुणा। तो देखो इसमें 3 से गुणा करी, ये R1 में है, देखो R1 में 3 से गुणा करिए, और इसमें 2 से गुणा करिए, क्या है R3 में, तो R3 में 2 से गुणा करिए और फिर घटा दिया, तो ये 0 बन गया। फिर डायगोनल एलिमेंट अब क्या है, ये अब इसके ऊपर भी 0 करना है, नीचे भी 0 करना है, तो पहले नीचे 0 करते, नीचे तो सिंपल 0 हो गया, इस वाले 5 में से 5 घटा दोगे हो जाएगा 0। फिर अभी नीचे 0 हो गया, फिर ऊपर वाले को 0 करा, ठीक है। अब इस वाले डायगोनल एलिमेंट के नीचे सब 0 हो गए, इस वाले डायगोनल के ऊपर नीचे भी 0 हो गए, रह गया वाला डायगोनल एलिमेंट, इसके ऊपर एक पहले से 0 था, दूसरे को बनाना था, वो भी कर लिया। जब सब 0 हो जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, इनकी जगह बन करना होता है। हालांकि ये तो पहले से ही बंद है, ये दोनों बंद नहीं है, तो इस 10 को बंद करने के लिए 10 से ही भाग दे दी, और इस 5 को बंद करने के लिए R2 में 5 से भाग दे दी, और भाग करने के बाद ये सब आ गया और आपने किया। अच्छा, अब सवाल तो इसी में ही करने हैं सारे, सब इसी तरीके से हैं, जो नहीं होंगे मैं करवा दूँगा। अब बात ये आती है कि मैं शुरू में एक क्वेश्चन करा था कि अगर डायगोनल एलिमेंट कभी भी 0 मत रखना, डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएगा तो सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि 0 की हेल्प से किसी और को 0 नहीं बना सकते, है ना। तो इसलिए ऐसे सवालों में इसमें डायगोनल एलिमेंट 0 क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देखो, है ना, मैं करवाऊँगा नहीं, एग्जाम्पल बता दूँगा। जैसे कि देखो ये डायगोनल एलिमेंट 0 था, पहले तो उन्होंने ये लिखा है a बराबर आई है, फिर समीकरण लिखिए। अब जैसे कि इन्होंने देखा कि भाई ये डायगोनल एलिमेंट 0 है, इन्होंने सबसे पहले क्या काम करा, एक काम करो, डायगोनल एलिमेंट को नीचे कभी 0 नहीं करना, तो इस 0 को यहाँ पहुँचा दो, इसको यहाँ पहुँचा दो। तो 0 को नीचे पहुँचाने का मतलब अब एक एलिमेंट को तो नहीं पहुँचा सकते, पूरी की पूरी रो को पहुँचाना पड़ेगा। तो 0 कौन सी रो में आ रहा है, R1 में, तो R1 को R2 में पहुँचा दो और R2 को R1 में, मतलब इंटरचेंज कर दो। तो देखो पहला ऑपरेशन हमने यही लगाया कि R1 इंटरचेंज कर दो R2 में। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सर आपने 0 और 1 को ही आपस में क्यों रिप्लेस करा, यानी R1 और R2 को ही क्यों इंटरचेंज किया, हम क्या 0 को 3 से इंटरचेंज नहीं कर सकते थे, यानी R1 और R3 को इंटरचेंज नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारा हमेशा प्रायोरिटी ये रहती है कि डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए, क्योंकि देखो आप लोग जानते हो लास्ट में जाकर वैसे हमें डायगोनल एलिमेंट बंद करना होता है। तो अगर हमें शुरू में ही 1 मिल रहा है तो दिक्कत क्या है, और दूसरा अगर 1 नहीं मिल रहा हो तो हमारी प्रायोरिटी हमेशा ये रहती है कि हम छोटे से छोटा नंबर हो हमारा डायगोनल एलिमेंट। ऐसा क्यों, सवाल गलत नहीं होगा, सवाल दोनों से हो जाएगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें के जितने भी ये सवाल है, ये एग्जाम्पल नंबर 24 है ना, उदाहरण, और ये चलो ये क्या सवाल है कि P बराबर इतना है, P इनवर्स याद कीजिए यदि इसका स्थिति है तो, है ना। चलो मैं बता दूँगा इसको, चलो छोटा सा सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं, बता देता। देखो इस P का इन्वर्स निकाला, लेकिन एक बात बता दूँ, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि इन्वर्स हमेशा निकल पाए, तो इसका इन्वर्स नहीं निकल, क्योंकि उन्होंने कहा है P इतना है तो P इन्वर्स ज्ञात करो, यदि इसका अस्तित्व है तो, मतलब ऐसे भी सवाल होते हैं जिसमें इन्वर्स निकल ही नहीं पाता है, तो वो कह रहा है निकालो आप, लेकिन तब निकालो अगर वो निकल पा रहा है तो हो भी सकता है ना निकले और हो भी सकता है निकल जाए। तो सवाल में हुआ क्या, फिलहाल A लिखते थे हम, यहाँ पर P है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिख दी समीकरण P बराबर आई P की वैल्यू रखी, I की वैल्यू रखी, P को ऐसे छोड़ा, वो ये पहले की तरह ऑपरेशन करा कि 10 के नीचे 0 बना रहे हैं, वही पहले की तरह जो आप करते हैं फिलहाल करोगे। इन्होंने अलग तरीके से करा, इनका मत देखना, आप अपने तरीके से करना कि ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे 0 बनाना, इसके ऊपर 0 बनाना। जब आप 0 बनाओगे तो आप क्या देखोगे कि ये नीचे सब 0 0 आ गए। तो बच्चे जब कभी भी आपके साथ ऐसा हो जाए, कोई सी रो पूरी की पूरी 0 हो जाए, जैसे यहाँ पर पूरी की पूरी रो 0 हो गई, चाहे वो पहली रो पूरी 0 हो जाए या दूसरी रो पूरी 0 हो जाए या तीसरी रो पूरी 0 हो जाए, तो हम उस स्थिति में बोलते हैं कि भाई यहाँ पे इन्वर्स नहीं निकलेगा, इसका इन्वर्स का अस्तित्व नहीं। अच्छा क्वेश्चन आएगा कि साहब क्यों नहीं है अस्तित्व, तो सिंपल सा रीज़न है, हमारा मकसद क्या होता है, देखो इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0 करना, 0 तो हो गया, अब इसके ऊपर कैसे 0 करें, क्योंकि इसमें से आप 0 की किसी भी संख्या से गुणा करके इसमें से घटाओ चाहे जोड़ो, ये कभी 0 नहीं बन पाएगा। तो इस 0 से कभी हम 0 नहीं बना पाएंगे, इस वजह से इन्वर्स नहीं निकलेगा, है ना। अब कुछ बच्चों में ये भी आ सकता है सर पीछे डायगोनल एलिमेंट जो 0 कर रहा था तो आपने आपस में इंटरचेंज कर दिया था, सही बात है। अगर देखो मैं इसको इंटरचेंज कर भी दूँ, देखो R1 को मैंने R2 R2 को R1 बना दिया और R1 को R2 बना दिया, दिक्कत तो अब भी रही ना। क्यों रही दिक्कत, क्योंकि भले ही अब आप क्या नाम है इस वाले डायगोनल एलिमेंट के तो ऊपर आपको 0 मिल गया, लेकिन अब दिक्कत क्या है, इस वाले डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0 नहीं मिला।
तो ये दिक्कत जो आती है, सिचुएशन आती है, केवल केवल तभी आती है जब कोई सी पूरी की पूरी रो जीरो बन जाती है ना, तब ये दिक्कत आती है। जब हमेशा ध्यान रखना कभी भी पूरी की पूरी, और हाँ कॉलम भी अगर पूरा जीरो हो जाएगा तब भी ये दिक्कत आएगी। तो ध्यान रखना कभी भी अगर पूरी की पूरी रो जीरो हो जाए सवाल की कैलकुलेशन करते करते किसी भी सवाल में, या फिर पूरे का पूरा कॉलम जीरो हो जाए, तो उस स्थिति में हम बोलते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है, यानी कि इसका इन्वर्सन नहीं निकाल सकते, डजंट एग्जिस्ट, उसके इन्वर्सन करेंगे। ठीक है, तो अब सारे सवाल करें आप लोग, जो नहीं होंगे वो मुझे बताएं, फिर सवाल